अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा पार्टी मेकअप करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और हमें हाइड्रेटिंग प्राइमर की नीड होती है, ठीक है, ताकि हमारी स्किन में अच्छा सा मॉइस्चर आ जाए। और उसके बाद फिर हम प्राइमर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रिवाज एचडी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे तरह से फेस के ऊपर आपने जो है वो, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ओपन पोज होती है वहीं पर आपको ज़्यादा नीड होती है। और फाउंडेशन मैं कैम्लिनी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैट फाउंडेशन है और ये बड़ी अच्छी कवरेज आपके फेस के ऊपर जो है वो देता है, ठीक है। कोई ख़ास इनके फेस के ऊपर आई सर्कल वगैरह नहीं है, तो मैंने इसलिए कोई कलर करेक्टर इनके फेस पर यूज़ नहीं किया है। जो इस तरह की स्किन होती है जिसे आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हो, तो आपकी ये डर्मा फाउंडेशन जो है वो आपकी बहुत ही बड़ी अच्छी कवरेज वाली स्किन के ऊपर जो है वो फाउंडेशन या कवरेज करके जो है वो एक बेस बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाउंडेशन को इस तरह से जो है वो एक तरीके से जो है वो अप्लाई किया और उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से बहुत स्मूथली तरीके से आपने इसको जो है वो ब्लेंड कर देना होता है। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो फाउंडेशन को यूज़ क्यों नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हमें फेयर टोन में बेस चाहिए होता है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि जब हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग नेचुरल बेस रखते भी हैं तो हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई ही नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन हमें जो है वो फेस को वॉश करा के मेकअप करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमें आइडिया हो जाता है इस चीज़ का कि हमारा क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई, और फिर इस वजह से ही हम फेयर टोन में जो है वो क्लाइंट को फाउंडेशन या बेस जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे कंपैरिजन इस तरह से किया जा रहा होता है कि फ़लाँ जो पार्लर था उसकी फाउंडेशन या वो सबसे ज़्यादा गोरा दिख रहा था, ठीक है। जिसको जो बहुत ज़्यादा गोरा दिख रहा होता है वही उसी मतलब पार्लर को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम फेयर टोन में ही ज़्यादा फाउंडेशन फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। बस ये होता है कि जब आप फेयर टोन में फाउंडेशन को अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी आपने ब्लेंडिंग इतनी अच्छी करनी होती है कि आपकी पूरी स्किन इवन लगे, ठीक है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपकी स्किन टोन जो है वो पैची दिखेगी, ठीक है। ज़्यादा मेन मसला यही होता है कि आप लाइट कलर का फाउंडेशन यूज़ तो कर लेते हो लेकिन ब्लेंड करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है नेचुरल बेस की निस्बत, ठीक है। और थोड़ी सी लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, कभी लाइट ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। और उसका प्रॉब्लम ये था कि सैलून पर थोड़ी गैदरिंग ज़्यादा थी और हम लोगों ने बहुत एमरजेंसी में ये वाला शूट पकड़ा था, कोई हमारी प्लानिंग्स नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से कभी लाइट ऑन की जा रही है, कभी क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो डिस्टर्बनेस ज़्यादा। दुआ करें अल्लाह हमें थोड़ा बड़ा सेटअप दे, बड़ा सैलून दे, जहाँ पर हम सेपरेट से जो है स्टूडियो अपना अरेंज करें और उसके मुताबिक जो है वो हम वर्किंग कर सकें, ठीक है। अभी मतलब कि अगर सैलून के ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते हैं और उसी दौरान हमारे क्लाइंट्स भी आना होता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे साथ मतलब बन जाती हैं, ठीक है। और आजकल माशाल्लाह से सीज़न के डेज चल रहे हैं तो हमारे लिए यूट्यूब के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसलिए हम यही सोच रहे होते हैं कि अगर कोई क्लाइंट हमें परमिशन दे रहा है तो हम सैलून के मतलब इसी टाइमिंग के दौरान ही कोई एक ना एक वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मतलब कि ये आसमा खान ब्रांड का वेलवेटी शेड्स हैं, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। इनका पहले भी मैंने वीडियोस में आपके साथ रिव्यू किया है। इसके पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनको आप मतलब जस्ट आई को थोड़ा कंट्रोल करें और आँख के मतलब लीड एरिया पर हल्की सी इसकी जो है वो टच कर देंगे तो आपको एक परफेक्ट वाला जो है वो आई शेडो मिल जाता है, ठीक है, जिसे आप मतलब कि डे टाइम में नाइट टाइम में इंजॉय कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा ग्लैमरस लुक चाह रहे होते हो तो ऊपर आप फिर आसमा खान के ग्लिटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फाइन ग्लिटर्स में भी बहुत सारे शेड्स हैं और चंकी ग्लिटर्स में भी, जिसमें से गोल्डन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये सब आप ऑर्डर कर सकते हो सिर्फ एक कॉल पर, ठीक है। होम डिलीवरी आपको मिलेगी, ठीक है। बल्कि आजकल बहुत सारी डील्स भी आसमा खान की इन मतलब ग्लिटर्स पर चल रही है, तो आप ज़रूर जो है वो मतलब बाय कीजिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉर्नर को शार्प करने के लिए जो है वो डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्रेस का जो कलर था वो पर्पलिश से टोन में था, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉर्नर को हल्का सा पर्पलिश टोन में ही डार्क किया है ताकि मज़ीद हमारी आइज़ में, क्योंकि आइज़ छोटी हैं, आइज़ में जितना ज़्यादा डेप्थ देंगे, ठीक है, मतलब क्रीज को हल्का सा अगर जब आप डार्क करके ब्लेंड करते हो तो आइज़ आपकी पहले की निस्बत थोड़ी बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा लुक था, ये हमारी फाउंडेशन बहुत प्यारी लग रही थी रियल में भी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसकी जो है वह ब्लेंडिंग की, लूज़ पाउडर से इसको फिक्स किया और डस्ट जो हमारा फैन ब्रश होता है उसके साथ डस्ट आउट किया, जिससे हमारा बिल्कुल स्मूथ लुक आ रहा था, ठीक है। अगर आपको स्मूथ लुक और मज़ीद चाहिए हो
तो आप जो है वो मतलब थोड़ा सा और पाउडर को जो है वो एक वेट ब्लेंडर से थोड़ा हल्का सा टैप करें तो वो पाउडर की इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर इनका फेस के थोड़ा लॉन्ग शेप में है तो सिर्फ चिन को ही हम लोगों ने हल्का सा कंटोर किया और नोज़ की टिप को थोड़ा सा हम लोगों ने कंटोर किया। बाकी इनका फेस वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो इसलिए अब हम चिक्स पे आप इस तरह से एप्पल शेप में इनको जो है वो ब्लशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉन्ग फेस के ऊपर अगर आप साइड्स पे जो है ब्लशन अप्लाई करते हो तो फेस और ज़्यादा लंबा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने इनको यहाँ फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट चिक्स पे जो है वो ब्लशन का जो है वो इफेक्ट दिया। और अब आप देखें कि इनका फेस लुक कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है। ठीक है, और ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग हमारा फाउंडेशन रहता है। ये नहीं होता कि हमने स्किन से थोड़ा लाइट किया है तो ये ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम रिव्यूज़ क्लाइंट के, क्योंकि क्लाइंट ने जब बुकिंग्स हमारे पास करवाई होती हैं तो वो 3-3 4-4 दिन की होती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है पहले सबसे हमारी कोशिश होती है उसे डिस्कस कर लिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम उनकी स्किन के साथ नहीं हो। ठीक है, तो क्लाइंट के रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उससे अगर कोई मतलब प्रॉब्लम हो भी तो हम उसे ज़रूर मतलब कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अब यहाँ पर हाइलाइटर को यूज़ किया जाता है जा रहा है। ठीक है, मैबलिन का हाइलाइटर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा फिंगर की मदद से, थोड़ा ब्रश की मदद से आपने हाइलाइटर को यूज़ कर लेना है। ठीक है, और अब आप इनका फेस का लुक देखें ओरिजिनल में भी, और जैसा ये कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि अभी हम लोगों ने मतलब प्रॉपर लाइट्स वगैरह का अरेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसे ही बेस थी जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमने आउटलाइन करनी है, आउटलाइन की अच्छे से फिलिंग करनी है। ठीक है, और फिर आपको फिनिशिंग लुक दिखानी है। आपने फिनिशिंग लुक देखने के बाद मज़े का प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है। और ये वाला मेकअप वो मेकअप है कि जो जस्ट हम लोगों ने 10 to 15 मिनट में किया था। ठीक है, ये हमारा आम रेगुलर वाला पार्टी मेकअप है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन और ये वो तो मतलब स्पेशल जो वीडियोस बना रहे होते हैं उस टाइप का ये वीडियो नहीं था। ये जस्ट हम लोगों ने मतलब लाइट पार्टी मेकअप का एक लुक क्रिएट करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। उम्मीद है मज़ा आया होगा। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही नाजिया खान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।